हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आपका एंटोनिम्स क्लियर कंप्लीट करने वाले हैं। जो 2025 से लेकर बाकी 5 से 7 सालों के पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम पूरा एक जगह कंपाइल कर दिए हुए हैं। जो रिपीटिंग हैं उनको हमने बार बार नहीं लिखा है। कम से कम इसमें 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेटिव आ रहे हैं, कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि जितना एंटोनिम्स इसमें लिखा हुआ है वो कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद पेपर दिया जाए या हम पेपर सॉल्व किया जाए, तो वहां पे देखा जाए कि कितने आंसर हमसे बनते हैं। मैं आपको इतनी की गारंटी देता हूं कि अगर जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, 3 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आते हैं, ये पूरे के पूरे बेटा 4 या 6 नंबर, मिनिमम 4 नंबर आपके इसी क्लास से आएंगे। और अगर अच्छी रही किस्मत आपकी तो 6 के 6 क्वेश्चन, 3 के 3 क्वेश्चन, 6 के 6 नंबर आपके इसी क्लास से हो जाएंगे। बच्चा बाहर से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यहाँ से 2 नंबर छूटता है या ऐसा रहता है कि कहीं हमारा 2 नंबर छूट ना जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी हम उसको 0 कर देंगे आगे प्रैक्टिस सेशन में। मतलब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आप 4 भी ले लो तो 4 कितना होता है, 6 का टोटल 80% के आसपास होगा बच्चों। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा 60% से ऊपर होगा। लगभग ऐसे ही 4 4 5 में से 4 हर जगह करते चले जाओगे तो हर पूरे इंग्लिश में जो 100 का आता है तो उसमें 80 नंबर तो आपका सिर्फ मेरी ही क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का 20% जो आपका बचता है नंबर, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा बच्चों। और प्रैक्टिस भी यही कराएंगे हम लोग, आप परेशान ना होना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंटोनिम। आप बड़े ही केयरफुली इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। देखिए, ये आपका 2024 का पेपर का एक क्वेश्चन है कि एंटोनिम, एंटोनिम मतलब बच्चों होता है विलोम, उल्टा विलोम। हमको इंग्लिश में जैसे हिंदी में विलोम हम बताते हैं ना, तो इंग्लिश में हमको विलोम बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो एंटोनिम है सक्सेस का, सक्सेस मतलब होता है सफल। सफल का विलोम क्या होगा, फेलियर, असफल। सफल का विलोम क्या होगा, असफल। और ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी लिखा हुआ है फेल। फेल का मतलब असफल, यहाँ भी फेल्ड लिखा हुआ है। और ये तो चलो, ये तो पास मतलब ये तो कट जाएगा। ये भी असफल, तीनों मीनिंग सेम जैसा लग रहा है, लेकिन ये वाला आंसर होगा, बाकी के तो नहीं। आपके पेपर में आया है इसलिए हमको इसका ऑप्शन लेना पड़ा। ऐसे जितने क्वेश्चन हैं जिसका ऑप्शन लेने की जरूरत है तो हम उसका ऑप्शन ले लिए हैं, क्योंकि आपको ये पता चले कि देखिए, ये अगर आपका नाउन के फॉर्म में है, नाउन के फॉर्म में है, तो ये भी नाउन के फॉर्म में ही आंसर आएगा एंटोनिम का। ये हम कल भी चर्चा किए थे आप लोगों से। देखिए, ये वर्ब का फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, और ये आपका नाउन फॉर्म है। अगर एंटोनिम नाउन फॉर्म में, तो उसका एंटोनिम क्या बनेगा, नाउन फॉर्म में बनेगा। अगर एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव में बनेगा, वर्ब होगा तो वर्ब में बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है। जैसे यहाँ पास होता है तो पास का फेल बनता है, तो पास का फेलियर ना बनता। ठीक है, क्योंकि वर्ब फॉर्म है, ये भी वर्ब फॉर्म है, तो बराबर एंटोनिम बनेगा। तो एंटोनिम का रूल सीधा सा है, जिस फॉर्म में होते हैं। और ये मत कह देना कि हमको नाउन नहीं समझ में आ रहा है, वर्ब नहीं समझ में आया है। आपको बताया गया है नाउन, ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक लेक्चर लिए हुए हैं, उतना अगर आप देख लेंगे तो खूब आसानी से आपका क्लियर हो गया होगा। उसको जाइएगा, वीडियो को देखिएगा आप लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 30 मिनट्स के अंदर है, उसमें आपको पूरा क्लियर हो गया है। चलिए इसको देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आया हुआ है, गैदर। गैदर का मतलब बच्चों होता है इकट्ठा करना। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। और इसका जो है, जो एंटोनीम होगा, विलोम होगा, वो होगा बिखराना, बिखराव। ठीक है, किसी चीज को जगह जगह से ले आकर इकट्ठा करना, गैदर, और उसको बिखरा देना, ऐसे फेंक के छिटका देना, स्कैटर कहलाता है बच्चों। स्कैटर और गैदर की स्पेलिंग देख लीजिएगा। स्पेलिंग में हमेशा आपको इरर करने के लिए आ जाता है, मिस स्पेल्ड में। और टुगेदर है ये, और ये आपका अदर है, ये बोदर है। बोदर मतलब होता है परेशान करना, इसका मतलब होता है परेशान करना। अदर का मतलब अन्य होता है बच्चों, और टुगेदर का मतलब साथ में। टुगेदर का मतलब साथ में। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, रिगरस। रिगरस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, कई बार पूछ चुका है। ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार रिपीट हुआ है, 5 बार। तो इसको ध्यान दे दीजिएगा, हो सकता है जो 5 बार रिपीट हो सकता है वो छठी बार भी हो सकता है बच्चों। तो ये आप दिमाग में डालिएगा, रिगरस मतलब कठोर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंपल, साधारण, जो कठोर ना हो। सिंपल मतलब साधारण, जो कठोर ना हो। रिगरस का क्या हो जाएगा,
सिंपल या साधारण। रिगरस मतलब होता है कोई रिगरस पर्सनालिटी का व्यक्ति रहेगा तो कोई काम उस जो है जल्दी खुश नहीं होता है, बड़ा ही जो है किसी काम को लेकर बड़ा उसका विचार बहुत हार्ड होता है, ठीक है, बहुत वो कहते नहीं बड़ा जो है कठोर टाइप के आदमी है, तो उसी टाइप का समझ लो कि रिगरस मतलब कठोर होता है, सिंपल मतलब साधारण होता है, प्लेजर मतलब सुख होता है, प्लेजर मतलब क्या होता है, सुख होता है, ठीक है। सेक्रेड मतलब पवित्र होता है बच्चों, मंदिर वगैरह या कोई पुस्तक रामायण गीता वगैरह बड़ी सेक्रेड बुक है, सेक्रेड मतलब पवित्र हो गया। फास्ट का मतलब तेज होता है, आपको पता ही है, इसमें क्या बताना। और एक फास्ट का मतलब उपवास करना भी होता है, जो आप व्रत वगैरह रहते हो तो उसको भी फास्ट कहते हैं। चौथा मीनिंग देखेंगे हम लोग, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है बच्चों बाहर करना, ठीक है, जल्दी से बाहर करना, एक्सपेडाइट। डीले करना, इसका विलोम होगा, इसका मतलब होगा डीले मतलब देर करना, आपको पता है, आप कई बार बोलते हो डीले कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, तो डीले का मतलब देर करना, एक्सपेडाइट मतलब जल्दी से बाहर करना। अभी आपने सुना होगा एक न्यूज कि अमेरिका ने जो है जो भारत से गए हुए वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स थे अमेरिका में, जो भारत से वहां किसी तरीके से डोंकी माध्यम से या किसी माध्यम से वहां पहुंच गए थे और वहां पे रहने लगे थे, उनके पास कोई आईडी कार्ड वगैरह नहीं था, ग्रीन कार्ड वगैरह कुछ, वहां पे रह रहे थे, तो उनको जो है अमेरिका ने क्या किया था, हर न्यूज़पेपर में आप देख रहे थे कि एक्सपेडाइट, यूएसए एक्सपेडाइट्स, यूएसए एक्सपेडाइट्स मतलब यूएसए जल्दी से उनको बाहर कर रहा है। वो जंजीर वाला केस आपने सुना होगा कि सबको उठा के पंजाब में ले आए थे, रख दिए थे, पंजाब भेज दिए थे जहाज से, तो एक्सपेडाइट मतलब जल्दी से उनको अपने देश से बाहर कर रहा था अमेरिका, तो वही एक्सपेडाइट है बच्चों। एक्सपेडाइट का मतलब होता है डीले करना, ठीक है, तो एंटोनिम होता है डीले करना, एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी से बाहर करना। स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत से, फ्लो का मतलब आप समझते हो, बहाव होता है, बिगिन मतलब होता है प्रारंभ करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्य और इन एबिलिटी का मतलब होता है अयोग्य। देखिए एबिलिटी एबिलिटी, इसमें हमने इन लगा के इसका हम क्या बना दिए हैं, एंटोनीम बना दिए हैं। बच्चों ध्यान देना, अगर हम किसी चीज में इन लगा दिए तो उसका ज्यादातर वर्ड्स 90% वर्ड्स एंटोनिम बन जाते हैं, विलोम बन जाते हैं। जैसे हिंदी में होता है सफल, सफल में अ लगा दोगे, असफल विपरीत हो गया ना, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारा चीज करते हैं। परिवर्तन, अ लगा दिए, अपरिवर्तन मतलब बदला नहीं गया है, कहने का मतलब ऐसे इंग्लिश में भी होता है, एबिलिटी है, यहाँ पे इन लगा दिए, इन लगा दिए सफिक्स तो प्रीफिक्स, तो क्या हो गया, ये आपका विलोम बन जाएगा। देखिए छठा क्वेश्चन, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, इसका क्या होगा, जो आपके पेपर में ऑप्शन आया है वही ऑप्शन हम रखे हैं, हम अपने से ऑप्शन बना के नहीं रखे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो ऑप्शन पेपर में आया है वैसे ही कुछ ऑप्शन आपका रिपीट कर सकता है। इसके एंटोनिम तो 10 बन जाएंगे, सिनोनिम भी 10 बन जाएंगे, लेकिन जो आपके पेपर में रिपीट कर रहे हैं वो आने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं बच्चों, तो इसलिए वही क्वेश्चन लिए गए हैं और आपसे उम्मीद है कि आप इसको बड़े ही आसानी से, बड़े ही धैर्य से वीडियो को देखेंगे और उसको याद करेंगे। देखिए मॉडर्न का आधुनिक होता है, इसका विलोम क्या होगा, आउट ऑफ डेट, जो अब यूज में नहीं है, आउटडेटेड हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो चुका है, ठीक है। इनएवाइटेबल होता है, इनएवाइटेबल का होता है बच्चों जो टाला ना जा सके, अपरिहार्य हो, इसको हिंदी में आप अपरिहार्य भी बोल सकते हैं, कि ऐसी चीज जो टाली ना जा सके। हमने जानबूझ के यहाँ ऐसा लिख दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो कि अपरिहार्य क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो टाला न जा सके, इनएवाइटेबल हो, कहते नहीं हो कि ये चीजें तो इनएवाइटेबल हैं। अब जैसे मान लो लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो बाढ़ आना इनएवाइटेबल हो जाएगा बच्चों, तो फिक्स हो जाएगा कि कंटिन्यू बारिश ही हो रही है तो बाढ़ तो आ ही जाएगी, तो वही चीज है कि अपरिहार्य, तो इसका विलोम क्या बनेगा, एवॉइडेबल। एवॉइडेबल का होता है कि जो चीजें टाली जा सके, जिसको हम अवॉइड कर सके, एवॉइडेबल, ठीक है। बेटर का मतलब होता है बच्चों, बेटर का मतलब होता है उत्तम, ठीक है। और ये जो है इसका विलोम जो बनेगा वो वर्ज बनेगा, वर्ज मतलब खराब। ये जो है डिग्रियां होती हैं, आपको एडजेक्टिव में हम डिग्री बताए थे कि आपका एक पॉजिटिव डिग्री होता है बच्चों, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। अगर ये पॉजिटिव डिग्री में गुड बोलेंगे तो कंपैरेटिव में हम बेटर बोलते हैं,
और सुपरलेटिव में हम इसको बेस्ट बोलते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही जो ये वर्ज है, तो वर्ज जैसे देखिए ये हो गया आपका वर्ज, ठीक है। वर्ज जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जो वर्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री है। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ये बैड वर्ज वर्स्ट होता है, तो वर्स्ट जो है सुपरलेटिव होगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, बेटर का क्या होगा, वर्ज होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये बात कर रहा है जस्टिस। जस्टिस का मतलब बच्चों होता है न्याय, ठीक है। अनजस्टिस गलत उत्तर है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है। इनजस्टिस होता है बच्चों, इनजस्टिस अन्याय। मैल प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस मतलब गलत काम करना। किसी भी वर्ड में ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाए बच्चों, इसका मतलब होता है निगेटिव सेंस देता है ये, ठीक है। ये बुरा, इसका मतलब बुरा। मैंने कल बताया था ग्रीक, ग्रीक में कुछ मीनिंग होती हैं, उनको अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो आप काफी मीनिंग सही कर लेंगे। इसका मतलब बुरा होता है, प्रैक्टिस मतलब कोई कार्य करना, मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई गलत काम करना, ठीक है। किसी भी प्रकार का गलत काम करना मैल प्रैक्टिस बोला जाता है उसको। और ये जो है वर्ड, ये जो इसमें प्रीफिक्स लगा है, तो इसका वर्ड का मतलब होता है बुरा, ठीक है। तो सिंपल से अगर इसका मतलब पता है तो आप उसको समझ लोगे, मीनिंग को निकाल लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सैवेज, सैवेज मतलब असभ्य होता है बच्चों। और सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य होता है। हम हम्बल भी कर सकते हैं, विनम्र होता है, लेकिन वो नहीं ठीक है। यहाँ पे सीधे जो है विलोम, विलोम बनेगा इसका सैवेज का सिविलाइज्ड, जो कि आपके पेपर में आया हुआ है। वैसे ही क्वेश्चन आने का उम्मीद है कि सिविलाइज्ड देके सैवेज पूछ लिया जाए अगर इस बार, तो क्या करेंगे आप? तो आप इसी को जो है तैयार रखिएगा। एराइवल, एराइवल मतलब होता है बच्चों आगमन। डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान। आप ट्रेन वगैरह में जाते हो स्टेशन पे, तो एराइवल और डिपार्चर बार बार वहां पे चिल्लाते रहते हैं, ये ट्रेन अराइव होने वाली है, अराइवल होने वाला है, और इस ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है। तो एराइवल मतलब आने वाली है स्टेशन पे, डिपार्चर मतलब छोड़ के जाने वाली है स्टेशन को। तो यहाँ से याद रखिएगा एराइवल और डिपार्चर, आगमन और प्रस्थान। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सारे बोर्ड में। ये देखिएगा, पैट्रियट, पैट्रियट बेटा वो होता है जो देश प्रेमी होता है, ठीक है। देशभक्त व्यक्ति जो होता है उसको पैट्रियट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रियट बोलते हैं। इसमें देखिए जो इसके ऑप्शन है, एक ब्रेव था बहादुर, कावर्ड था कायर, ट्रेटर था देशद्रोही। यही इसका सही उत्तर होगा, विलोम होगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो देखिएगा पैट्रियट का क्या होगा, ट्रेटर होगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रेट ट्रेट ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है, दोनों का मीनिंग। तो यहाँ से आप बैठा लीजिएगा कि पैट्रियट का क्या होगा, ट्रेटर होगा, देश प्रेमी का देशद्रोही। देखिएगा, स्टेल मतलब होता है बासी। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेल का मतलब बासी होता है बच्चों। फ्रेश का मतलब ताजा होता है। ये 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेल का मतलब बासी और फ्रेश का मतलब ताजा, इसका विलोम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीवियर, इसको सीवियर बोलते हैं। सीवियर मतलब होता है गंभीर, सीवियर मतलब गंभीर, इसका विलोम हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड मतलब हल्का, थोड़ा सा, ठीक है। सीवियर मतलब गंभीर, माइल्ड मतलब हल्का। किसी को चोट लग गई तो अगर उसका एक्सीडेंट बहुत चौचक हो गया है तो हम लोग क्या कहते हैं, सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। और थोड़ा बहुत चोट आया है, हल्का खरोच वरोच आया है, तो हम बोलते हैं कि माइल्ड एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा थोड़ा सा एक्सीडेंट, माइल्ड एक्सीडेंट है, रिकवर हो जाओगे, ठीक है। तो समझ में आया इसका मतलब। बोल्ड मतलब साहस होता है। फर्टाइल बेटा कई बार आया हुआ है ऑप्शन में, इसके मीनिंग तो नहीं आए हैं, ऑप्शन में कई बार आया है तो इसको हमने लिख दिया है। फर्टाइल की स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसका मतलब उपजाऊ होता है, ठीक है। बोल्ड मतलब साहस होता है। हाइड मतलब छिपना या छिपाना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों, आप गलत करते हो, स्पेलिंग गलत मत करिएगा। KNOWLEDGE, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। वर्चू, वर्चू का मतलब होता है गुण, और वाइस का मतलब होता है अवगुण। ये दोनों मिल रहे हैं तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। वर्चू का एंटोनिम वाइस होता है, वर्चू वाइस, वर्चू वाइस, याद करते चलिएगा।
आप वीडियो ही देख लीजिएगा, 2 बार आपको याद हो जाएगा। बहुत इजी इजी मीनिंग है। एंशियंट, एंशियंट मतलब होता है पुराना, एंशियंट मतलब पुराना। तो एंशियंट का न्यू मत कर देना, एंशियंट का मॉडर्न होता है। मॉडर्न मतलब आधुनिक। एंशियंट इंडिया पढ़ते हो, उसके बाद मॉडर्न इंडिया भी पढ़ते हो, तो वहीं से क्लिक कर दीजिएगा कि एंशियंट पुराना, मॉडर्न आधुनिक, इसका विलोम होगा। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का होता है आशावादी। जो व्यक्ति चीजों के ब्राइट साइड को सोचता हो, पॉजिटिव चीजों को देखता हो, वो आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, निराशावादी, या जो चीजों के निगेटिव चीजों को देखता है वो होगा पेसिमिस्टिक, निराशावादी। इसका सही उत्तर होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसने ऐसे वर्ड बनाने की कोशिश की है जैसे अनऑप्टिमिस्टिक, इनऑप्टिमिस्टिक। तो ये बच्चों ये ऐसा कोई स्पेलिंग नहीं होता है, ये गलत है, इसलिए हमने इसको उठा लिया है कि कहीं आपके पेपर में आ जाए, आप इसको देख के फिर से इसको आंसर मार दो कि सर ने बताया था कि इन लग जाता है तो अपोजिट हो जाता है। ऐसा हर जगह नहीं होता है, ज्यादातर जगह होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। जस्टिस वाले में नहीं हो गया था, जस्टिस इनजस्टिस, ठीक है। एबिलिटी का इनएबिलिटी हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक का इनऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा। होपलेसनेस, होपलेस का मतलब होता है लाचार हो जाना, तो लाचारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, इनको हमने एक जगह ले लिया है। राइट एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, ऐसे आपको एग्जाम में दे देगा। ये जो है इनके जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं, 2-3 क्वेश्चन दे देगा, वर्ड्स दे देगा और कहेगा इनको इनके एंटोनिम्स लिखिए। 3 क्वेश्चन का पेयर देता है बच्चों, हमने देखा है 3 क्वेश्चन का, और 3 क्वेश्चन का 2-2 नंबर के 6 नंबर या 1-1 नंबर के 3 नंबर, जैसे उसका पेपर का मूड हो बनाने का वैसे दे देता है आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और यही वाले ज्यादा आए हैं, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, तो वही वही रिपीट करके आए हैं। जैसे यहाँ पे फाइनल दिया है, इनिशियल दिया है, तो इनिशियल फाइनल 3-4 बार दिया है अलग अलग सालों में। तो आप इसको बड़े ही अच्छे से पूरा याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, मेरे साथ आप पढ़ेंगे इसको। आप 2 बार, 1 बार वीडियो देख लीजिएगा, 1 बार के बाद भी एक आध बार देख लीजिएगा, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। आपको बुक या कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी होता है बच्चों विपत्ति में पड़ना, ठीक है। विपत्ति में पड़ना, जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी समस्याएं हों, ठीक है। और इसका एंटोनिम बनेगा फॉर्चून, मतलब जो बहुत भाग्यशाली हो, वो विपत्ति में जल्दी पड़ता ही नहीं, उसका भाग इतना अच्छा है कि उसका काम बन के चला जाता है। तो एडवर्सिटी का क्या बनेगा, फॉर्चून, ठीक है। डायनेमिक, डायनेमिक होता है बच्चों गतिशील, जो डायनेमिक होगा वो गतिशील होगा, चंचल होगा। और जो कंस्टेंट होगा वो स्थिर होगा, कंस्टेंट मीन्स स्थिर, इसका एंटोनिम बनेगा। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है कि जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जो अस्पष्ट हो, जो समझ में ना आए, ठीक है। और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट हो, जो समझ में आ सके, ठीक है। तो एम्बिगुअस का क्या होगा, एक्सप्लिसिट होगा। इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। और ये फाइनल, फाइनल का मतलब होता है अंतिम, इसका विलोम यही बनेगा। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा, प्लेंटी का मतलब बहुत अधिक मात्रा। और स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा या तुच्छ, जो बोलना चाहो आप, लेकिन प्लेंटी का होगा तो स्कार्स ही, यही बनाना है एग्जाम में। चीप का मतलब बच्चों सस्ता होता है, तो एक्सपेंसिव का मतलब भी महंगा होता है और कास्टली का मतलब भी महंगा होता है। दोनों ऑप्शन दिए हुए थे तो ये हमने उठा लिया यहाँ से। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें जो है हमने लिख दिया है, इसमें ऑप्शन, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। वो ऐसे दे देगा कि 3 वर्ड दे देगा एबीसी करके कि इनका जो है आप एंटोनिम बताइएगा। तो आपको ऐसे एंटोनिम इसका बताना होगा, एक एक एंटोनिम देना होता है, 4 ठो नहीं देना होगा। 4 ठो दे दिए हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। चीप का क्या हो गया, एक्सपेंसिव और कास्टली। ऑनेस्टी का मतलब होता है बच्चों ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ठीक है, इसका विलोम बनेगा। डिसऑनेस्ट नहीं बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया नाउन का नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, ठीक है। और वर्ब का वर्ब बनेगा, तो उसको आप बिगाड़ना नहीं है उसको। देखो, कावर्डाइस, कावर्डाइस मतलब कायरता, ठीक है। ब्रेवरी, वीरता। देखिए एम्पल, एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मतलब अच्छी खासी मात्रा में एम्पल हो। इनसफिशियंट, अपर्याप्त हो कोई चीज तो उसे इनसफिशियंट कहेंगे। देखिएगा, चीयरफुल,
चीयरफुल मतलब प्रसन्न हो जो व्यक्ति, खुश हो। सैड हो, दुखी हो। सैड मतलब दुखी, इसका विलोम बनेगा वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब बच्चों यहाँ पे ये अपयश भी होता है, बदनाम व्यक्ति, ठीक है, वाइल्ड कहा जाता है। और यहाँ पे फेम होता है, यस। फेम क्या होता है? यस, मतलब जिसका नाम हो, सम्मान हो। और वाइल्ड हो जो जिसका नाम सम्मान ना हो, ठीक है। देखिए जो इंग्लिश होता है उसको एग्जैक्ट हिंदी आप नहीं बता सकते हैं, उसका उसका रीजन होता है, क्योंकि इंग्लिश अलग लैंग्वेज है और हिंदी अलग लैंग्वेज है, संस्कृत अलग लैंग्वेज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम उस भाषा का शब्द अपने भाषा में, जो वो लोग अगर गिलास को ग्लास कहते हैं, हम लोग यहाँ पे गिलास कहते हैं, तो हमको उसमें ट्रांसलेट करना होता है चीजें। अब एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सेम मीनिंग होता है, जो मीनिंग सेम दे, जो अर्थ सेम दे, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं। तो ये होता है भाषा में। तो अगर कहीं आपको दिख जाए कि वाइल्ड मतलब जंगली लिखा है, तो वहां आप लगे परेशान होने, वाइल्ड मतलब जंगल लिखा है तो आप लगे परेशान होने नहीं। ये यही चीज होती है कि जो इनर मीनिंग हम निकालते हैं ट्रांसलेशन का, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं किसी चीज का और उसका हमको इनर मीनिंग आना चाहिए होता है। कभी कभी एग्जामिनर बहुत अच्छे एग्जाम हो जाते हैं तो सीधे नहीं देता है कि दिस इज अ बुक, वो कुछ उसमें इनर मीनिंग दे देता है निकालने का, कि ये जब आप पढ़ोगे लाइन तो उसका कुछ इनर मीनिंग निकलेगा। वो यहीं से आता है कि जो एक मीनिंग के 4-5 मीनिंग होते हैं, समझने का जो तरीका होता है वो जो है आपको कहलाता है, ठीक है। उसको आप जो है यहाँ पे यूज करेंगे तो ऐसे इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आता है। देखिए अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संक्षेप कर देना, छोटा कर देना, ठीक है। और एक्चुअल मतलब होता है लाइन बाय लाइन, वस्तुतः जैसे लिखा है वैसे ही बता देना, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है प्रायः, ठीक है, प्रायः मतलब लगभग रोज, ठीक है। और सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, 50 दिन पे एक बार, 100 दिन पे एक बार, ऐसा। देखिए स्मूथ, स्मूथ का मतलब साफ होता है, रफ का मतलब खुरदरा होता है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता होता है, अनहैप्पीनेस का मतलब अप्रसन्नता होता है। फियर का मतलब डर होता है बच्चों। कामनेस का मतलब शांत, जो व्यक्ति काम होगा, कहते नहीं काम डाउन, शांत हो जाओ। फियर का मतलब डर, ठीक है। मार का मतलब होता है बेटा बिगाड़ना, मार का मतलब बिगाड़ना। और इनहांस करना, बनाना, इनहांस करना, बनाना। इनहेंस योर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाओ या बनाओ, ठीक है। देखिए करप्ट, करप्ट का मतलब भ्रष्ट होता है। और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। कोई भ्रष्ट ऑफिसर है तो उसे आप कहते हो करप्ट है, कोई अच्छा है तो उसे कहते हो ऑनेस्ट है। या नेताजी लोगों के लिए ज्यादा यूज होता है। देखिएगा माइट, माइट का मतलब ताकत, माइट का मतलब ताकत होता है। और फीबलनेस, कमजोरी, फीबलनेस कमजोरी, ठीक है। देखो ओबे, ओबे का मतलब आज्ञा। डिसोबे, डिसोबे का मतलब अवमानना, मतलब कि आज्ञा न मानना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कोई ऐसा इसमें सिंगल क्वेश्चन नहीं है बच्चों जो एक बार आया हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एक बार बोर्ड पेपर में आया हो। इसलिए मैंने 7 सालों के ले लिए, 6 सालों के। अगर हम 10 सालों के लेते वही वही क्वेश्चन रिपीट रिपीट कर रहे हैं तो ये 10 सालों का ही समझ के चलो। और बाकी के अगर एक आध दो जो और पुराने हैं, 10 साल से भी पीछे के हैं, 8 साल से पीछे के हैं, उनको हम रिपीट कर देंगे। कहाँ पे? उनको हम प्रैक्टिस करा देंगे जब आपका पेपर सॉल्व कराएंगे तब वहां पे देखिएगा। क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत होता है। वाइल्ड का मतलब होता है वही जंगली वाला, शोर शराबा करने वाला। देखिए यहाँ वाइल्ड का मतलब शोर हो गया, ठीक है। लाउड का मतलब शोर हो गया। देख रहे हैं ना आप कैसे इंग्लिश में मीनिंग जो है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, एग्जैक्ट टू द वही मीनिंग नहीं निकलता है, उसका इनर मीनिंग भी निकलता है। देखिए मेरिट, मेरिट का मतलब गुण होता है। डीमेरिट, डीमेरिट का मतलब अवगुण होता है, ठीक है। फॉरेन, फॉरेन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस स्पेल्ड में आता है। फॉरेन मतलब विदेशी होता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है। रेगुलर नियमित, देखिए इसमें हमने आई आर लगा के इसका विलोम बना दिया, अनियमित इरेगुलर होता है, ठीक है। रिवार्ड, रिवार्ड मतलब ईमान देन, इनाम देना, आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपको रिवार्ड मिलता है। और पेनाल्टी मतलब जुर्माना लगाना, ठीक है, जब आप गलत काम करोगे तो पेनाल्टी लगाई जाती है। प्रीसियस की स्पेलिंग देख लेना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रीसियस का मतलब कीमती होता है। चीप का मतलब सस्ता होता है। PRECIOUS, प्रीसियस मतलब कीमती होता है, इसका विलोम हो जाएगा चीप, सस्ता। देखिएगा क्रेडिबल,
क्रेडिबल का मतलब होता है बच्चों विश्वसनीय, जिसपे भरोसा किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे हो गया इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिसपे भरोसा न हो। ये पॉजिटिव मीनिंग है, इसको निगेटिव मत ले लेना। यहाँ पे देखो इन लगा के निगेटिव बना दिए है ना इसको, इनक्रेडिबल। तो ये पॉजिटिव मीनिंग है। कैसी मीनिंग है? पॉजिटिव मीनिंग है। देखिए क्रेडिबल मतलब भरोसा करने लायक, विश्वसनीय। ठीक है, इसका इनक्रेडिबल आपके एग्जाम में कह दिया है कि इनक्रेडिबल इसका सही राइट आंसर है। लेकिन हम इसका ऐसे भी कह सकते हैं, जो धूर्त हो, जो फ्रॉड हो, ठीक है, जो है भरोसा करने लायक ना हो, तो वो निगेटिव निकलेगा। और ये जो निगेटिव होते हुए भी ये पॉजिटिव है, क्यों है? क्योंकि हम लोग एक टैगलाइन बोलते हैं, याद होगा आपको टैगलाइन, आप उसमें खूब टीवी में एड्स में देखते होंगे, इनक्रेडिबल इंडिया। क्या देखते होंगे? इनक्रेडिबल इंडिया। तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया भरोसे के लायक नहीं है। इसका मतलब ये होता है अतुलनीय भारत, अविश्वसनीय भारत, ऐसा भारत जिस पे विश्वास ही ना हो कि अरे ऐसी भी जगह होती है क्या? ऐसी जगह होती है क्या जहाँ पे इतने सारे लोग, इतनी सारी वैरायटी के लोग, इतने सारे खाना खाने वाले लोग और इतने सारे कपड़े, अजीब अजीब का पहनावा है, अजीब अजीब का खान पान है सबका, भाषाएं अलग अलग हैं, रहन सहन का तरीका अलग है। कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं जो है पठार है, कहीं कुछ है, ठीक है, कहीं जंगल। तो मतलब अजीब हम लोगों का ना हर चीज है पूरे अपने इंडिया में, हर चीज कंपाइल होके एक बड़ा अविश्वसनीय इनक्रेडिबल इंडिया बना हुआ है। समझ में आया कि ये कैसा वर्ड है? ये पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए उसको टैगलाइन में लिया गया है। चलिए यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कह रहा है ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान होता है, डिस ऑनर अपमान। देखिए डिस लगा के भी हम निगेटिव बनाते हैं, एंटोनिम बनाते हैं डिस लगा के। ठीक है, इसका निगेटिव क्या बने? ऑनर का डिसऑनर, अपमान। मॉर्न, मॉर्न मतलब बेटा दुख होता है। हैप्पी या जॉय मतलब खुशी होती है। ठीक है, ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है जिसमें धार ना हो। शार्प मतलब जिसमें धार हो। इसको मंद बुद्धि के लिए भी यूज कर लेते हैं और तेज दिमाग वाले के लिए भी यूज करते थे कि बच्चा बड़ा शार्प है, वो बच्चा बड़ा ब्लंट है। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको बराबर जो है अधिकार है। अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो उसमें जो है उनके एटमॉस्फेयर जो आसपास का है और माँ-बाप और टीचर वगैरह की ज़िम्मेदारी होती है, बच्चे की नहीं होती है। ठीक है? सब कारण मिल के उसको ऐसा बना देते हैं। तो ब्लंट नहीं बोलना चाहिए लेकिन लोग बोलते हैं। तो ब्लंट का मतलब जिसमें धार ना हो, शार्प मतलब जिसमें धार हो, तेज हो जो, ठीक है? चाकू होती है ना नाइफ, ब्लंट होती है, शार्प होती है। ठीक है? ये देखो डिमिनिश, डिमिनिश मतलब होता है कम करना, डिमिनिश मतलब कम करना। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब बच्चों होता है बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। बैरन, बैरन मतलब बंजर, जो उपजाऊ ना हो। फर्टाइल यहाँ भी आ गया, फर्टाइल मतलब उपजाऊ। ठीक है, इतनी बार आया है कि कहीं ना कहीं रिपीट हो ही जा रहा है। डू मतलब करना होता है और अनडू मतलब मिटाना होता है। अनडू मतलब मिटाना, डू मतलब करना, अनडू मतलब मिटाना। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है बच्चों नाजुक, डेलिकेट मतलब जो नाजुक हो, हल्का हो। कोअर्स, कोअर्स मतलब मोटा, कोअर्स मतलब मोटा जो थिक हो। ठीक है, चलिए आगे वाले में बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिएगा कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी, कंसीटेड मतलब घमंडी। मॉडेस्ट मतलब साधारण, जिसको घमंड वमंड से लेन देन नहीं है, बड़ा नॉर्मल बंदा है तो उसे मॉडेस्ट कहते हैं। कंसीटेड मतलब घमंडी होता है बच्चों। एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज या अग्रज। सक्सेसर मतलब परवर्ती, अनुवर्ती। ठीक है, अनुवर्ती लिख लो, अनुसरण करने वाले। ठीक है, मतलब जैसे देखिए आपके जो दादाजी वगैरह थे उनके भी दादाजी वगैरह थे, तो हमारे क्या थे? एंसेस्टर थे, पूर्वज थे। हम लोग क्या हैं? उनके सक्सेसर हैं, अनुवर्ती हैं। ठीक है, परवर्ती हैं, ऐसे बोलते हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब बच्चों होता है मेहनती, लेबोरियस, कल हमने बताया था इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, लेबोरियस, ये सब होता है। लेजी का मतलब सुस्त होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, आलसी होता है, ये इसका विलोम बनेगा। तो यहाँ पे हमारे 49, 49 क्या लगभग आपके मान लो 18 प्लस वर्ड्स थे। यहाँ पे कितने वर्ड्स थे? 18 प्लस वर्ड्स थे आपके पास, 18 प्लस वर्ड्स थे। अब इतने वर्ड्स जिसको याद हो जाएंगे ना, उसका 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है कि 2 क्वेश्चन उसका एकदम बन जाएगा।
एक क्वेश्चन शायद ना बने, या हो सकता है उसका तीनों बन जाए। ठीक है, 3 बनने के चांस 95% है बच्चों, 2 बनने के चांस 100% है। एक आध क्वेश्चन छूटेगा आपका, अगर 5% चांस है कि एक आध क्वेश्चन छूट जाए। केवल इतने क्वेश्चन में से जितने हमने आपको कराए हैं, इसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से इसको एक बार और देख लेना है। बस आपको यही करना है और आपके खूब अच्छे से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। चलिए ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए।